फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो क्या बनता है आज खाने में, पूरा वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा। हाय फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स की सब्जी, मिक्स वेज, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं गड्ढे की सब्जी। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, तो आज आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी सब्जी हमने काट ली है। तो ये है अरबी की सब्जी, और ये है तोरई, और ये रही लौकी और आलू। इतनी सब्जियां मैंने इस प्लेट में काट ली हैं। और इसमें मैंने काटा है परवल, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, और टमाटर ये रखे हैं। और साथ में ही लेंगे भिंडी की सब्जी, भिंडी। तो इन सब सब्जियों को मिला के हम जो अपने घर में उपलब्ध थी सब्जी, उनको लेके अब बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और चूल्हा जला दिया। तो इनके लिए चाय के लिए थोड़े से पापड़ भी सेक दिए। सुबह सुबह का टाइम है ये, तो बस नहा धो चुके हैं और नहाने के बाद सब्जी बना रहे हैं। तो सब्जी में आज बन रही है मिक्स वेज। तो जो हमारे घर में सब्जियां बच जाती हैं थोड़ी थोड़ी, बचा लेते हैं, बचती तो नहीं है, बचा लेते हैं। अच्छी लगती है मिक्स की सब्जी हमारे यहाँ। इसे हमारे यहाँ गड्ढे की सब्जी बोलते हैं। तो इसमें लौकी, आलू, टमाटर और जो सब्जी आपके पास हो उसमें आप सब कुछ डाल सकते हैं। भिंडी, घुइयाँ और जो परमल, सभी सब्जी, तोरई, लौकी, कुछ भी सब्जी पड़ सकती है इसमें। करेला नहीं पड़ता है केवल, बस, और सब सब्जी पड़ जाती हैं। तो ये सब्जी डाल के, सब सब्जियां डाल के बना लेंगे। तो ये सब्जी हमारे यहाँ भंडारे में बनती है, गड्ढे की सब्जी। तो इसीलिए मैं ये सब्जी बनाए ले रही हूँ। और टमाटर और भिंडी मैंने नहीं काटी थी, उन्हें धुल के काटना होता है। तो भिंडी काट लेंगे और टमाटर काट लेंगे, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है काम की, तो धीमे धीमे काम होते हैं। और इनमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे घुइयाँ अरबी पड़ती है तो उसे अजवाइन और हींग, जीरा, इन चीज़ों से छौंक देते हैं और हल्दी पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद जैसे सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के और नमक सब डाल के अच्छे से ढक देते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देना है, क्योंकि कोई सब्ज़ी पानी छोड़ती है, कोई सब्ज़ी पानी नहीं छोड़ती है। और उसके बाद ये टमाटर और लेडी फिंगर दोनों चीज़ों को काट के तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये सब चीज़ें तैयारी हो जाएगी और काम भी होता जाएगा। तो मेरी भिंडी ये मैंने और टमाटर दोनों को धुल लिया है। और कौन कौन ये सब्ज़ी पहले खा चुका है ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो जितने लोग होंगे यूपी के, सब लोग, हमारे यहाँ के तो सभी लोग जानते होंगे। गड्ढे की सब्ज़ी और मठा के आलू तो फेमस है, हमारे यूपी की जान है मठा के आलू। और गड्ढे की सब्ज़ी, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो गड्ढे की सब्ज़ी तो बननी ही बननी है। तो इसीलिए, और भंडारा का तो मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गड्ढे की सब्ज़ी, तो इसीलिए वो तो बननी ही है। और हम सबको बहुत पसंद भी आती है। और इस सब्ज़ी के साथ पूड़ी, पराठा, रोटी, आप किसी भी सब्ज़ी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सबके साथ अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने टमाटर और भिंडी काट लिए हैं, अब इनको भी डाल देंगे सब्ज़ी में। कुछ सब्ज़ियाँ आध पकी सी हो भी गई हैं, तो ये इसके डालने के बाद इसे फिर से ढक देंगे और सब्ज़ी बन करके हो जाएगी कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी पक चुकी है। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला और हरी धनिया। तो इन चीज़ों को और डाल लेंगे। थोड़ी सी पिसी खटाई भी जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है कि सब्जियां जैसे घुइयाँ, अरबी है और भिंडी है, ये कुछ सब्जियां जैसे मीठी होती हैं, तो इसीलिए सब्जी में मिठास थोड़ी कम करने के लिए खटाई भी पड़ती है। और टमाटर तो पड़े ही है। और इस सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर दिया जाता है, तभी इसका असली स्वाद आता है। जब कोई भी सब्ज़ी पता ही ना चले कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां पड़ी हुई हैं, तभी ये सब्ज़ी का असली स्वाद आता है। और इसे लोहे की कढ़ाई में बनाइए और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भंडारे में भी गड्ढे की सब्ज़ी ये बनती है। और लोहे की कढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सब्ज़ी बनाना। जोड़ों के दर्द हैं, कोई भी शरीर में तकलीफ़ है, बस लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाओ और अपने शरीर को फ़ायदेमंद बनाओ। शरीर के लिए, बहुत सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लोहे की कढ़ाई। और देखिए बातों ही बातों में मेरा खाना भी बन चुका है, सब्जी रोटी सब बन चुकी है। उसके बाद ये देखिए आटा की बोरी पिस के आ चुकी थी, इसको भर के रख देंगे। तो ये देखिए आटा
हम इकट्ठा पिसवा लेते हैं और इसको इन बाल्टियों में, जो डिस्टेम्पर की बाल्टी होती है, इनमें भर के रख लेते हैं। और ये बाल्टी डिस्टेम्पर आता है तो 20-20 लीटर की ये बाल्टी हो जाती हैं तैयार। तो इनका फिर क्या करें, तो इसीलिए इनको इसी में भर के रख देते हैं। ढक्कन भी आते हैं बहुत अच्छे से, और उन ढक्कन को बंद करके अच्छे से, और उसी में आटा रखा रहता है। और जब जितनी ज़रूरत होती है उतना छानो, निकालो और उठा के फिर रख दो बाल्टी वहीं पर जगह पर। तो थोड़ी सी जगह में अच्छे से स्टोर होके आटा रख जाता है और भर भी जाता है। तो बोरी क्या है, चुइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो चुइयाँ बोरी को काट देंगी, इसीलिए बोरी को तुरंत खाली करना पड़ता है। अगर खाली ना करो तो चुइयाँ उनमें छेद कर देंगी और फिर से दोबारा उनमें गेहूँ भरने के लायक नहीं रहेंगी वो। तो देखिए ये मेरी एक बाल्टी भर गई है और दूसरी बाल्टी भी भर लेते हैं। तो इसको अच्छे से दबा दबा के भरने से क्या होता है, ज़्यादा आटा आ जाता है कम स्पेस में। तो इसीलिए उसे दबा के अच्छे से भर देते हैं आटा। और ये जो चीज़ें हैं ये तो अपनी रोज़ की चीज़ें हैं। किसी के घर में बाज़ार से आटा सीधा आता है और हमारे यहाँ गेहूँ से पिसवा के तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि किसान आदमी की यही तो जमा पूंजी होती है। जैसे खेतों में जो फसल होती है वही तो उनकी है पूरे साल की जमा पूंजी। तो हमारे यहाँ गेहूँ और धान 2 चीज़ें होती हैं खेत में। तो गेहूँ तो आटा के काम आ जाता है, धान चावल के काम में आ जाता है। तो और फ्रेंड्स देखिए आटा भर के हो चुका है कंप्लीट। और ये रहा शाम का नाश्ता। शाम के नाश्ते में मैंने चाय बनाई और पापड़ भूंज लिए, पापड़ भून के रख लिए हैं। और तेजस को दिखा रहे थे आपको, ये देखिए गेम खेल रहा था मोबाइल में, तो मैंने आपको दिखाया तो इसने उठा के एक साइड रख दिया है मोबाइल। और ये मेरा भतीजा बैठा है, तो दोनों बच्चे आराम से बैठे हैं। और आज है छुट्टी का दिन तो ये भी बैठे हैं। तो हम चारों लोगों की चाय कंप्लीट है, तो बस चाय पी लेते हैं। फ्रेंड तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए देखिए मैंने पनीर को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है, और जब ये फ्राई हो जाएगा तब इसकी बनाएंगे सब्ज़ी। सब्जी वालों है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पनीर हो चुकी है फ्राई। अब इसको निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम कर देते हैं स्लो। इससे क्या होगा, ये कढ़ाई ज़्यादा गर्म नहीं होगी और पनीर भी निकल जाएगा। तो पनीर को निकाल के कर लेते हैं अलग। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पनीर को निकाल के अलग निकाल लिया है। हम भी खाएंगे, क्या लेने जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये हो रहा है रात का टाइम। रात के टाइम हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने टमाटर और प्याज को एक साथ ही पीस कर तैयार कर लिए थे। थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए और इनको अच्छे से भून के मसाला तैयार कर लेंगे। और इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन करके तैयार हो जाती है। जब थोड़ी चीज़ बनानी हो तो इसी तरीके से हम मसाला पीस लेते हैं, टमाटर और प्याज एक साथ में। क्योंकि अलग अलग पीसने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, जार में पीसने में नहीं आता है। और इकट्ठा पीस लो तो दोनों चीज़ें सही से पिस जाती हैं। टमाटर के ज़रिए से प्याज भी अच्छे से पिस जाता है। और इसमें मैंने देखिए हल्दी पाउडर डाल दिया, और घर की हमारी ये फ्रेश मलाई है इसको भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा ग्रेवी में कलर और बहुत ही अच्छा ऑयल छोड़ देता है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो जब भी आप मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएं तो दही घर का हो या फिर थोड़ी सी मलाई कुछ भी हो, थोड़ा सा डाल दें और उसी से सब्ज़ी बनाएं इसी तरीके से। तो मटर पनीर की सब्ज़ी आप लोग से सब लोग पूछेंगे आपने कैसी बनाई। और जब देख लें थोड़ा सा मसाला भुन गया है तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, उससे फिर और अच्छे से मसाला भुन करके आता है और भी अच्छी सी सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। तो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो ये देखिए मैंने आज पनीर तल के बनाई है, बहुत दिनों बाद मैंने ये पनीर की सब्ज़ी तल के बनाई है। तो पनीर को भून लिया था और मटर थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हो जाएगा इतने में, हम लोगों का हो जाएगा। और इतने ग्रेवी, क्योंकि तेजस ने एक पराठा भी बनवा लिया था दोपहर में। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मटर पनीर की या मिक्स वेज की कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज की वीडियो में मेरे क्या अच्छा लगा। तो बस ये देखिए खाना नाश्ता सब कुछ बन के कंप्लीट है। नाश्ता कर चुकी हैं शाम का, और मटर पनीर की सब्ज़ी भी बन करके रेडी हो चुकी है। अब बस रोटी सेकेंगे, थाली लगाएंगे और खाना खाएंगे और रात का हो जाएगा डिनर कंप्लीट।
तो आपको कैसी लगी मटर पनीर की रेसिपी, बहुत ही अच्छी लगी हो तो बताना। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी, तभी तो मुंह से आया कि बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इसमें हरी धनिया और गरम मसाला दोनों चीज़ें डाल दी हैं। तो बस कंप्लीट है सब्जी। कैसी लग रही है आपको? तो बस अब हमसे तो रहा नहीं जा रहा है, तुरंत कटोरी में लगाएंगे सब्जी, प्लेटिंग करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।